दे मम्मी, आप खाओ और फिर आके यहाँ बैठ रही हूँ। फिर थोड़ा सा काम करके फिर आके यहाँ बैठ रही हूँ। सही बताओ, बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ से एक पिन्नी घुसा दे, अब इसको लगाते हैं आंच। वहां से मार दे। तो हम लगा रहे हैं आंच कंडा छेड़े, ताकि हम इसको जलाएं और बच्चों के लिए खाना बनाएं। मैं रोल इसलिए लाई क्योंकि करेले बहुत ज्यादा हैं और इसमें यहाँ 2 प्लेट में नहीं सूखेंगे, हम इसको फैला के रखेंगे। मम्मा मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। रोटी दे दो? शाम तक आओगे तुम? इतना सारा काम तो है नहीं तुम्हें तो तुम शाम तक आओगे। यार जल्दी आ जाओ। सबसे पहले बच्चों के लिए बनाती हूँ खाना। है आग जली और बुझ गई। जल जा। क्यों नहीं चल रहा यार गैस? इतनी गर्मी में खत्म तो नहीं हो गया? कह रही थी मैं मीना जी को, मीना जी गैस खत्म होने वाले, गैस भरवा दो, गर्मी पड़ रही है, कैसे करूंगी मैं? अब निपटती रहो, कैसे भुगतूंगी। और खुद भी चले गए हैं बाहर। कर लू, बाबूजी से पूछ लूं। कह रहे थे ना कि 5 दिन गैस और चलेगा। 5 दिन चल रहा है, 2 दिन भी न चला। तुम तो बोल रहे थे गैस 5 दिन चल जाएगी, पर गैस तो अभी खत्म हो गई। सिर्फ मीरा का दूध गर्म किया है, अब गैस ही नहीं है। ना खाना बनाया ना चाय बने। मैं कैसे करूंगी काम बताओ? और इतनी गर्मी पड़ रही है। तुम कब आओगे? क्या शाम तक आओगे तुम? इतना सारा काम तो है नहीं तुम्हें तो तुम शाम तक आओगे। यार जल्दी आ जाओ, गर्मी पड़ रही है। बच्चों को खाना कहाँ से बनाऊंगी? क्या करूं मैं यार? मेरे सर में दर्द हो जाता है। सचिन हमेशा परेशान करता है। बना लूंगी खाना जब आएंगे, तो जब तक कपड़े सुखा कर आऊं, वरना रखे रखे गीले कपड़े खराब हो जाएंगे। पता नहीं यार क्या करना है आज। कपड़े सुखा लो, बनना होगा तो खाना बन जाएगा, ना बने तो ना। इतनी गर्मी पड़ रही, कैसे बनेगा खाना? बच्चों को कहाँ से दूंगी खाना? और कुर्सी पता नहीं किस बच्चे ने तोड़ दे। देख नई कुर्सी, पसंद की कुर्सी लाई थी, अपनी फेवरेट कलर। हमारे बच्चे भी बहुत शैतान है। नई कुर्सी अभी तो ली थी, और नई गाड़ी। 8,000 रुपए की कार आई थी मीरा के लिए। क्या हालत बना दी बच्चों ने। सब कुछ खत्म। क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। जाऊं नीचे, क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रही। कितनी सारी हैं बच्चों की चप्पलें, फिर चप्पल चप्पल करते फिरते हैं। ये तो वो हैं जो पहनते नहीं, जो पहनते हैं वो तो नीचे रखी हैं। और ढेर लगा रखा है चप्पलों का। हाँ हाँ, इतनी गर्मी है, गर्मी में चक्कर से आ रहे हैं। क्या किया जाए? कितना सुकून है कूलर के आगे। सही बताओ, यहीं पे ठंड के, यहीं चूल्हा रख के यहीं रोटी बनाओ, फिर मजा आएगा। ए भगवान जी बारिश कर दो। यहाँ से हटने को 1 सेकंड कोई मिनट नहीं कर रहा। कमरे तक जाओ तो पसीने में नहा रहे हैं। यहाँ सुकून। मम्मा मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। रोटी दे दूं? बेटा मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा से ना मैं 3 दिन से 4 दिन से कह रही कि मीना जी आज सिलेंडर खत्म हो जाएगा, सिलेंडर भरवा लियो। आज खत्म ही हो गया और पापा भी नोएडा चले गए। मम्मा मुझे भूख लगी है। मैं बच्चा के लिए देखती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाती हूँ, कुछ तुम्हारे खाना बनाती हूँ। करेले पसंद है? मुझे करेला। करेला बना दूं? तो ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ अम्मा के यहाँ से कंडे मंगवा लूं। तो मैं चूल्हे की रोटी कैसे बनाऊंगी? आज भूखे रेले हम लोग। छत के चूल्हे पे रहो, मम्मी मर जाएगी गर्मी में। 40 डिग्री गर्मी पड़ रही, तेरी माँ का हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए करेले। पर रोटी क्या कैसे बनाऊंगी? चलो जुगाड़ करते हैं आज चूल्हे पे। आज अपने बच्चों के लिए तपती धूप में मैं बनाऊंगी खाना। देखिए मीना जी आज 1 दिन के लिए गए और गैस सिलेंडर खत्म हो गया, और मेरे लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए खाना खाना कितना मुश्किल हो गया है। बिना आदमी के औरत किसी काम की नहीं है। सही बताओ, यही हाल मेरा पाकिस्तान में था, जो आज कुछ पल के लिए हुआ है। जब कोई बच्चा बीमार होता था तो क्योंकि मेरे चारों बच्चे ऐसे थे जैसे भारत और भारतीय हैं, ऐसे ही मेरे छोटे छोटे चारों बच्चे थे, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। यार मैं अकेली कैसे जाऊं? फिर मैं रोती भी थी। और 2 बच्चे तो मेरी गोदी में होते थे, 2 बच्चे यूं ही मेरे साथ साथ चलते थे, मेरी चुन्नियां, मेरा बुर्का पकड़ के। तो वो हालात थे मेरे। बहुत मुश्किल समय होता था। कभी खाना नहीं, कभी रोटी नहीं, कभी आटा नहीं, कभी चीनी नहीं। हर चीज लेना लाना मैं अकेली ही करती थी। जो हाल मेरा आज यहाँ पे आज कुछ पल के लिए होने वाला है, वो मेरा हाल पाकिस्तान में रेगुलर था।
मतलब बच्चे होने के बाद मैं जितनी परेशान दुखी रही थी, जिस कारण मैंने ये फैसला लिया कि मुझे सचिन के पास आना है, तो मेरा फैसला सही था। मीना जी बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ मतलब जो चीजें मुझे आज झेलनी पड़, आज पहली बार 4 सालों में आज मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। गैस खत्म हो गया, घर पे कोई भी नहीं है, राज छोटा है, तो आज मुझे हो रही है दिक्कत क्योंकि मीना जी बाहर हैं। तो चलिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं और खाना बनाते हैं। मुन्नी के लिए बनाते हैं करेले। मीना जी की चाची लगती हैं और हमारी सासू माँ लगती हैं। उनके घर से मैं लेकर आई हूँ ये कंडा छेड़े, ताकि हम इसको जलाएं और बच्चों के लिए खाना बनाएं। सीरियसली गैस खत्म हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आज। तो बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, हाँ, इतनी गर्मी के क्या ही बात करूं। आज बनाएंगे हम छत पर खाना बच्चों के लिए। काट फूट के यहीं से लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं करेले छील लेती हूँ। इतने सारे तो मैंने छील लिए हैं। आज मैं बहुत सारे करेले बनाने वाली हूँ। उस दिन बच्चों को इतने ज्यादा पसंद आए थे, कचरिया बच गई थी, करेला एक भी नहीं बचा था, उसी टाइम ही खत्म हो गया था। मुन्नी खाती है 2 रोटी, तो मुन्नी ने उस दिन खाई 4 रोटी। राज भी कह रहा था मम्मी मेरे लिए करेले ज्यादा बना दो, जल्दी जल्दी हम निपटा ले, यहाँ पे काट फूट के चलेंगे छत पे, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, सिलेंडर हमारा खत्म हो चुका है। काट के रखेंगे हम इसको धूप में। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो इसमें हमने आटा और नमक मिला दिया है। बड़े बूढ़ों ने पता नहीं ये सिस्टम क्यों निकाला था कि जब भी करेले बनाओ पहले आटा, गेहूं का आटा और नमक मिला के 8 घंटा आप धूप में सुखाओ अच्छे से। पहले मैं इनको आटा मिलाऊंगी, फिर 8 घंटा के लिए मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। उसके बाद बनाएंगे हम खाना। लेट भी हो रहा है, मुन्नी को भूख भी लग रही है, तो जल्दी से जल्दी बनाते हैं हम बच्चों के लिए खाना। पहले देख तो हम आ चुके हैं छत पे सुखाने के लिए। मैं रोल इसलिए लाई क्योंकि करेले बहुत ज्यादा हैं और इसमें यहाँ 2 प्लेट में भी नहीं सूखेंगे। हम इसको फैला के रखेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। तो ये रहे हमारे करेले, मैंने रख दिए हैं ताकि ये बढ़िया से सूख जाए। पता नहीं कैसे मैं यहाँ खाना बनाऊंगी। 1 सेकंड के लिए पैर ना रखे जा रहे नीचे बगैर चप्पल के। तो चलिए जल्दी नीचे चलते हैं, आटा गूंद लेते हैं। सारा सामान मैंने काट के रेडी कर लिया है और हमारे करेले भी सूख चुके होंगे। दोस्तों इतनी ज्यादा गर्मी है ना, जिसमें मुझे चक्कर ही आ रहा है। अंदर बस ये मैंने सामान काटा है, ऊपर धूप में पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला है, क्योंकि गैस खत्म हो चुका है। सचिन घर पे नहीं है तो मजबूरी है। लेट्स गो, चलते हैं छत पे बगैर देरी करें। मुझे आदत है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ मुझे रोना चाहिए, नहीं, मुझे आदत है। पाकिस्तान में मेरा यही हाल होता था क्योंकि वहां गैस की बहुत किल्लत होती थी। इसी वजह से मैं लकड़ियों से हमेशा बनाती थी और ऐसे ही रोती भी थी और बनाती भी थी, क्योंकि दिक्कत तो थी वहां पे यार। मगर यहाँ पे तो मुझे कंडे मिल गए हैं, जो जिसको छेड़े गोबर के कंडे कहते हैं। बट वहां पे ऐसा नहीं, सब्जी वाले के पास जाओ, पैसे दो, एक क्रेट मिलता था लकड़ी वाला, वो ले आओ फिर आंच जलाओ। ऐसा सीन था मेरे साथ। तो ये रहे हमारे करेले जो सूख चुके हैं, बिल्कुल दाना दाना हो चुके हैं। तो इनको हम ले लेते हैं। और मैं साथ में हरी मिर्च भी कर दी, पर मेरे से गलती हो गई, हरी मिर्च साथ नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अच्छे लगेंगे, देख लेना खाने में। और हमारी मीरू की ये रही टार्जन। टार्जन, सबने टार्जन मूवी देखी होगी अजय की, बहुत, हमने तो बहुत देखी बचपन में, बहुत एंजॉय किया था टार्जन मूवी देख देख के। मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूं, मैं इसको यहीं भूल के चली गई। छत पे बंदरों का तो डर है नहीं, मैं सामान छत पे ही धर के आई हूँ। अब मैं लेने के लिए आई हूँ कंडा और आग जलाने के लिए माचिस। कंडा हमने ले लिए हैं, लेके चलते हैं इनको छत पर, फिर जलाएंगे आंच। और छतरी भी ले लूं यार, गर्मी बहुत पड़ रही, रुक जाओ। हमने छतरी भी ले ली है ताकि थोड़ा बहुत धूप से बच पाए। थोड़ी देर हम खा लेते हैं कूलर की हवा, क्योंकि इतने चक्कर आ रहे हैं, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है जिसकी कोई हद ही नहीं। जो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं थोड़ा सा काम करके फिर आके यहाँ बैठ रही हूँ, फिर थोड़ा सा काम करके फिर आके यहाँ बैठ रही हूँ। सही बताओ, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। ये जून इतना ज्यादा गर्मी लाएगा ये सोचा भी नहीं था। जब मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी ना, तब मुझे आराम मिलेगा। राज बड़ा हो जाएगा, राज की बीवी आएगी, तब जाके मेरे आराम करने का टाइम आएगा। फिलहाल काम ही काम। और हमारे चूल्हे की भी थोड़ी स्थिति जो है ना, बहुत खराब हो रखी है, इसको भी ठीक करेंगे हम बहुत जल्द। हम आग जलाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इस तरफ आग जलाओ, ये बड़ी बढ़िया वाला, इस तरफ करते हैं। ये टूट भी नहीं रहे थे, कैसे तोड़ते हैं मीना जी।
तो हम आंच जलाने का प्रोसेस शुरू करते हैं अपना। आंच जलने के बाद ना एक बार फिर मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत ना पड़ेगी, एक बार जल गई ना जल ही जाएगी बस। तो हम चलते हैं, अपना काम जारी रखते हैं, जारी शोरों जोर से। अभी हम आंच जलाऊंगी। मेरे हाथ देखिए कैसे काले हो गए, मैंने यहाँ से एक पिन्नी घुसा दी, अब इसको लगाते हैं आंच। मार दे। तो हम लगा रहे हैं आंच। वो एकदम से जल गई है। तो आंच हमारी जलना शुरू हो चुकी है दोस्तों। एक और तिल्ली लगा दें। बिल्कुल भी मुझसे रुका नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे भूखे हैं। मीना जी है नहीं, मजबूरी में बना रही हूँ, वरना मीना जी तो वहां कार की एसी में घूम रहे होंगे, नोएडा। रिफाइंड हम रख देते हैं गर्म होने के लिए, फिर करेले धोने के लिए मुझे नीचे से पानी लाना पड़ेगा ऊपर। हम टंकी का पानी पीने के लिए यूज नहीं करते, ना खाने पीने के लिए यूज करते हैं, बस यूज करते हैं तो जस्ट हाथ मुंह और बर्तन वगैरह धोने के लिए हमारा रिफाइंड। ये गर्म होता है, हम चलते हैं पानी लेने के लिए। ओ मम्मा कितना भारी है, कैसे उठाऊं। तो करेले हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, बड़े करारे करारे हमारे करेले हो चुके हैं। तब इसको हम करते हैं बाहर, पता है ऐसे भी खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। तो ये रहे हमारे करेले, मजेदार टेस्टी टेस्टी करेला। जब हमने फ्राई नहीं किए थे तो कितने सारे थे, अभी कितने कम हो गए हैं और कितने करकरे लग रहे हैं बाहर। तो हम डाल रहे हैं अभी जीरा तो मैंने डाल दिया था। अब हम डालेंगे मसाले। तो चलते हैं टमाटर लेकर, रिफाइंड गर्म है, हल्की सी आंच भी जल रही है हमारी। तो हम डाल रहे हैं अब टमाटर। तो अब डालेंगे हम मसाले। तो हल्दी सबसे पहले डाल रहे हैं हम, और ये धनिया है पिसा हुआ, ये लाल मिर्च, और ये है हमारा मसाला। गरम मसाला नहीं, दूसरा वाला मसाला है। गरम मसाला ज़्यादा डाल दिया मैंने पहले। अब बारी है हमारे नमक की। गर्मी 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 गर्मी। तो ये मेरी चुन्नी भी जल चुकी है दोस्तों, और मेरी हालत कितनी बेकार हो गई, माय गॉड। मीना जी तुम क्यों गए तो गैस भरवा के ही चले जाते। मैं परेशान हो रही हूँ सही भी। तो टमाटर को हम अच्छे से भून लेते हैं, कूट लेते हैं, फिर हम ऐड करेंगे करेले, क्योंकि आज सब्जी बहुत ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा वैसे डर लग रहा है कि अच्छी ना बने, क्या पता अच्छी बना ली है। तो हम अपने काम में लगे हुए हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मीरा भी ऊपर आ चुकी है इतनी गर्मी में, क्योंकि बच्चे मेरे बगैर नहीं बैठते। सचिन है नहीं, जब तक सचिन आ जाए मुझे खाना बना के नीचे जाना है। आज गेस्ट भी आ रहे हैं और मुझे बहुत घर का काम भी करना है, घर की सफाइयां भी करनी है, और इसी चूल्हे पे अभी रोटी बनानी है मुझे बच्चों के लिए। माँ तो माँ होती है दोस्तों। तो करेले हम डाल रहे हैं, टमाटर हमारे भून चुके हैं, अब डाल दिए हमने करेले। हाँ, अब इनको हम मिक्स करेंगे, मिक्स। आओ माय गॉड, गिर रहा है नीचे, बहुत गर्म है यार, बहुत गर्मी है। चुन्नी भी पूरी जल गई दोस्तों। काम करना कोई खेल नहीं बच्चों का। तो ये रही हमारी टेस्टी 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 करेला की सब्जी। मीरा ले ले, गर्मी है, मीरा नीचे ले चलो प्लीज बच्चों। अब इसको हम 5 मिनट ढक के रखेंगे, फिर हमारा खाना रेडी। इसको हमने ढक के रख दिया है, ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। थोड़े से कड़वे बने हैं, बाकी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मैंने यूं कर लिया तो पता पड़ गया अंदाजा, और देखने से भी अंदाजा लगता है। तो अब चलते हैं नीचे, इनको उतार के 5 मिनट बस ढके रहने देंगे, जब तक हम अपना सामान नीचे लेके चलते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं आज, तो मेरी ऐसे की तैसी हो गई गर्मी में। और अभी ऐसी रोटियों, इतनी धूप में इतनी गर्मी में मैं तवा लेकर आऊँ, आटा गूंद के आऊँ और बनाऊंगी रोटियां। दोस्तों हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। रोटी का मैं शॉट नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे आने लग गए थे चक्कर, और मैं होने लग गई थी बेहोश बिल्कुल ही। इतनी गर्मी। हम मुन्नी को खवाते हैं खाना। मुन्नी आ जाओ बेटा। तो लो मुन्नी, करेला रोटी खा लो आप। आपने कहा था ना करेला बना दे मम्मी, आप खाओ। और आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। व्लॉग के साथ मैं भी समाप्त होने वाली हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मुन्नी को मैंने खाना दे दिया, अब बारी है और बच्चों की। और बच्चों को खाना खवा के फिर मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने, जो भी काम है निपटाना है
उसके बाद दोबारा से नहाना है और कपड़े चेंज करने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस मेरा पूरा शरीर जल रहा हो, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।